और देवताओं के बाद अब बात करेंगे किसकी? राजस्थान की देवियां। कौन सी? राजस्थान की देवियां। आपको जानकारी के लिए बता दूं, देवी देवता, संत, संप्रदाय, मेले, मंदिर, ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है, क्योंकि देवियों को आपको मंदिर में भी पढ़ना पड़ेगा ना, देवताओं को मंदिर में पढ़ना पड़ेगा, संतों को भी मंदिर में पढ़ना पड़ेगा। मेलों के अंदर भी देवियों का मेले लगते हैं, देवताओं के मेले लगते हैं, है ना, वहां पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देवी देवता और संत में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि राजस्थान की संस्कृति का मेन जो आधार है वो देवी देवता और संत है। क्या चीज है? बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जी हमारे तो देवियां सिलेबस में नहीं है या हमारे संत सिलेबस में नहीं है। अरे गूंगे हो तुम, मेले त्योहार जब सिलेबस में है, मेले और त्योहार यदि आपके सिलेबस में है तो वो सारी चीज आपके सिलेबस में आ जाती है। तो राजस्थान की देवियां, पहला प्रश्न तो यह आता है कि देवियां कहते किसे हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? किसे कहते हैं? बताओ जी, किसे कहते हैं देवियां? देखो, जीवन में लीक लीक गाड़ी चले, लीक पर चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले सायर, सिंह और सपूत। जीवन के अंदर लीक लीक गाड़ी चले, लीक जो होती है ना पटरियां, उसके ऊपर कौन चलती है? गाड़ी चलती है, वो इधर उधर होते ही पलट जाती है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक पर चले कपूत। कपूत बेटा, बाप दारू पीता तो बेटा भी दारू पीता है, मेरा बाप पीता तो मैं पीऊंगा। यानी कि जैसा आप घर वाले करते हैं वैसा ही वो करता रहे, उसको कहते हैं। यदि बुरा काम कर रहा है तो बेटा भी कर रहा है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक पर चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले सायर, सिंह और सपूत। सायर, सिंह और सपूत। सायर किसको बोलते हैं? जो शायरी करे, वो जवान कह रहा है शायरी करे। देखो, शायर कहते हैं जो निर्भीक फैसले ले सके, समाज एक तरफ और हम एक तरफ। मेरे दादी एक्सपायर हुए थे, अब हमारे परिवार के बहुत सारे लोग ये बोले उड़ावनी लेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे लोगे? मेरे चाचा जी के लड़के और हमने प्लान बनाया, उड़ावनी नहीं लेंगे किसी कीमत पर, समाज कुछ भी कहे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना की, हमने नहीं ली। उसके बाद में वो क्या गया जीवन में बुरी चीज का, राजा राममोहन राय ने, मैं उनको शायर मानता हूं। शायर का मतलब होता है जिगरा चाहिए 56 इंच का, उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए क्या चाहिए? जिगरा चाहिए। राजा राममोहन राय ने वही सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारतीय समाज में कुव्यवस्था थी, कौन सी? सती प्रथा का। विलियम बेंटिक को मजबूर कर दिया, अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि जी हमारे समाज में ये कुरीति प्लीज सुधार करो। इसी के लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं अंग्रेजों को, जिन्होंने हमारा साथ दिया और भारत में जो स्त्रियों के ऊपर जो शोषण हो रहा था वो दूर करवाया। तो ये है शायर लोगों का काम। शायर लोग होते हैं जहां पे खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन कारवां शुरू हो जाता है। और सिंह बोलते हैं, शेर को बोलते हैं। और जब शेर के सामने भले 100 का झुंड हो चाहे 500 का झुंड हो, डरता नहीं है, भय नहीं होता। जहां से शेर निकल जाता वहीं से रास्ते बन जाते हैं। और सपूत उसको बोलते हैं जो कभी भी अपने मर्यादाओं को कलंकित न करे, जो अपनी नजरों में न गिरे, दूसरों के नजरों में न गिरे, समाज की धाराओं को टूटने न दे, बाहरी मुखी प्रत्येक के लिए लाभदायक हो, अपने शरीर को सबका माने। अपने तो ये कहते हैं भी जो अपने आप के लिए करे वो दुर्योधन, जो भाई बंधु रिश्तेदारों के लिए करे वो कौन होता है? युधिष्ठिर। जो सबका हो वो कौन? कृष्ण। वो सबका हो वो कृष्ण। यहीं पर भी वही बात है कि जो शायर सिंह और सपूत वो देवता मनते हैं और देवियां मनते हैं। समाज की भलाई करते हुए या तो कुर्बान हो जाए या समाज की कुरीतियों के सामने खड़ा हो जाए, समाज उससे डर जाता है। जीवन में आप दबोगे तो आपको दबाया जाएगा, आप डरोगे तो डराया जाएगा। यहां पर भी जो देवियां हैं वही बनी जो समाज की कुरीतियों के विरोध में उठी, या समाज की भलाई करते हुए अपने आप में कुर्बान हो गए, या समाज की अच्छी चीजें जिसके लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गई कि ये चीजें अच्छी है, इन चीजों को मानना चाहिए, लोगों को फॉलो किया उसी मार्ग के अंदर, उसको क्या कहते हैं? देवियां कहते हैं। तो राजस्थान में बहुत सारी देवियां हैं, बहुत सारी देवियां हैं, उनके ऊपर अपने बात करेंगे। तो सीकर में एक देवी है जीण माता। कौन सी है? जीण माता। नाम सुना है क्या आपने? जीण माता जी। आप में से कईयों की कुलदेवी भी होगी, है ना? कुलदेवी है किसी की? जीण माता। रेवासा गांव सीकर में। कहां पे? पहले तो आप जान लीजिए कि सीकर कहां है। ये रहा सीकर,
और सीकर के अंदर यहाँ पर क्या चीज है, झुंझुनू आ जाता है, क्या जाता है, इस साइड के अंदर यहाँ पर क्या जाता है, चोरू आ जाता है, और यहाँ पर ये सीकर है, और सीकर के अंदर एक गांव है जिसका नाम क्या है, रेवासा गांव। कौन सा गांव, रेवासा गांव सीकर में इनकी प्रधान पीठ है, क्या चीज है, प्रधान पीठ है। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, बताया जाता है कि जीण माता जो थी, इनका जो जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ था, राजपूत परिवार में हुआ था, धांधु गांव में। कौन से गांव में, धांधु गांव में जन्म हुआ था। छोटी उम्र में ही इनके मम्मी पापा चले गए, तो ये अपने बड़े भाई हर्षनाथ के साथ रहती थी। किसके साथ रहती थी, हर्षनाथ। कहां रहते थे, रेवासा गांव सीकर में रहते थे। तो बताया जाता है कि जब यहां पर रह रहे थे, एक दिन भाभी और ननद, यानी कि इनकी भाभी जीण माता जी की जो भाभी है वो और ये जीण माता दोनों पानी लेकर आ रही थी। वहीं पर जब मंदिर में जाओगे ना, तो पास में एक पक्का तालाब सा बना हुआ है, एक डिग्गी सी बनी हुई है, वही उस समय तालाब था। बाद में इसको जीर्णोद्धार करके पक्का कर दिया गया। पास में रेवासा के मंदिर में से बाहर निकलोगे तो लेफ्ट साइड में। तो यहां से पानी लेने के लिए जब गई हुई थी, तो रास्ते में दोनों अटखेलियां करती हुई आ रही थी, और दोनों बातें, वो तो बोली मेरे सिर से भैया पहले घड़ा उतरवाएंगे, वो बोले मेरे सिर से। और जब वो घर पर आई ना, तो पहले घड़ा उतरवा दिया बहन के सिर से। कई किताबों में कई महान पुरुष ऐसे लिख देते हैं कि भाभी के सिर से उतरवा दिया, नहीं, बहन के सिर से घड़ा उतरवा दिया। तो भाभी पूरी रात झगड़ा किया, तो तेरे बहन के ही लगता है, मेरे तो कुछ लगता ही नहीं, मैं तो तेरे साथ शादी करके ऐसे टॉर्चर करो आपने ने, कुत्ते तो कौन, बाकी छोड़ो कौन है। भाई परेशान। अब रात्रि को दूसरे कमरे में सोई हुई जीण माता, उन्होंने देखा कि भाई बहुत टॉर्चर हो रहा है। उन्होंने रात्रि को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग घर से निकल गए, पहाड़ियों में चली गई। और जब भाई को जब पता चला बहन चली गई है, तो बहन को ढूंढते 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 पहुंच गए। प्रत्येक भाई को अपनी बहन प्यारी होती है, उसको उनको भी प्यारी थी। हर्षनाथ जी ढूंढते ढूंढते और पहुंच गए जीण माता के पास, उनको मनाया, चल घर पे। बोले के चलूं, ऐसे ऐसे बोल बोले भाभी ने कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती, कुछ बातें तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। ऐसे बोला मेरे को, मैं चली कैसे जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। तो बताया जाता है हर्षनाथ भी घर पर नहीं गए। हर्षनाथ भी यहीं से रेवासा के अंदर, आपको पता है 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के ऊपर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, ये भी देखा होगा आपने, पहाड़ी के ऊपर ऐसे घूम के ऐसे जाते हैं अपने। तो यहाँ पर पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है, चौहान वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, इसी मंदिर का। यहाँ पर तो हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, हर्षनाथ जी का बना हुआ है। और इनको भैरव जी का अवतार कहते हैं। किसका, भैरव जी का। तो भैरव का अवतार कहते हैं कि जीण माता के मंदिर में जब जाते हैं तो पहले हर्षनाथ जी की धोख लगती है। यदि हर्षनाथ जी के यहाँ पर मनाया नहीं तो बहन नाराज हो जाती है, पहले धोख लगती है। 12 किलोमीटर नीचे, फिर नीचे आते हैं यहाँ पर, फिर जीण माता जी है, इनकी यहाँ पर धोख लगती है। तो आपको पता है जब नवरात्रि होते हैं चैत में और अश्विन में, तब यहाँ पर मेला भरता है। क्या है, लक्खी मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला भरता है। तो यहां पर बताया जाता है कि माता जी के 2.5 प्याले, कितना, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, माता जी नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं। लेकिन हम भी जीण माता जी को मानते हैं, वैष्णव भी मानते हैं, वेज भी मानते हैं, नॉन वेज भी यहाँ पर मानते हैं। दूसरी बात है, ये माना जाता है ये तांत्रिक लोग, कौन लोग हैं, तांत्रिक लोग होली और दिवाली को पूरी रात यहाँ पर बैठ के अपने मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। तो एक तरह से तांत्रिक लोग इनको अपनी तांत्रिकों की देवी भी मानते हैं। कौन मानते हैं, तांत्रिक लोग मानते हैं कि एक ही रात के अंदर यहाँ पर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। ये दुर्गा के प्रथम है। क्या चीज है, दुर्गा के 9 अवतारों में कौन है, जीण माता दुर्गा के 9 अवतारों में क्या चीज है, प्रथम नंबर पर है। कौन है, जीण माता। 2.5 पहले क्या चढ़ाई जाती है, शराब। अब यहाँ पर 350 साल से अटल जो जल रही है। यहाँ पर जो मंदिर है, ये देखो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया इस मंदिर का निर्माण, हाँ, पृथ्वीराज हस्ट, जो अजय राज के पिता थे, उनका एक सेनापति था जिसका नाम था हटड़। कौन था, हटड़। जो हटड़ था उसने इसका निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, तो आपने दोबारा चलते हैं, इनका जन्म कहां पर हुआ, धांधु गांव में। कहां पर हुआ, किस परिवार में, चौहान परिवार में। कहां पे,
चौहान परिवार में इनका जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। अच्छा, कहां पर? धांधु गांव में। कहां पे? धांधु गांव में। इनकी प्रधान पीठ आपको बता दी। प्रधान पीठ कहां है? प्रधान पीठ है रेवासा गांव में। कहां पे? रेवासा गांव में। ये दुर्गा के 9 अवतारों में क्या है? ये दुर्गा के 9 अवतारों में कौन? जीर्ण माता दुर्गा के 9 अवतारों में प्रथम स्थान पर है। क्या है? प्रथम स्थान के ऊपर है। इनका मंदिर बनवाया है हटड़ ने। किसने? राजा हटड़ ने। और पृथ्वीराज फर्स्ट के सेनापति थे। यहां पर यह भी कहते हैं कि 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन तांत्रिक लोग दिवाली होली को एक ही दिन में यहां पर क्या कर लेते हैं? अपने मंत्रों को फलित कर लेते हैं। तो यह है जीर्ण माता जी। समझ में आ गई? जीर्ण माता के मंदिर में कौन कौन गए हुए हैं? और यह माना जाता है कि जीर्ण माता के मंदिर में जाने से पहले हर्षनाथ जी के क्या चढ़ाया जाता है? प्रसाद चढ़ाया जाता है। हर्षनाथ जी के प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद में जीर्ण माता जी के यहाँ पर आया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? रेवासा गांव सीकर के अंदर है। कहां पे है? रेवासा गांव सीकर में। रेवासा की पहाड़ियों के बीच में यह मंदिर बना हुआ है, रेवासा गांव के अंदर। यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा होने के कारण इसको कई बार लक्की मेला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेवासा। उसके बाद में आप लोगों ने यह बताना है, झुंझुनू में एक माता है। झुंझुनू में, झुंझुनू में रानी सती, रानी सती का मंदिर। इनको भी अपने देवी का रूप मानते हैं। ये अग्रवालों की कुल देवी है। किनकी? रानी सती किनकी? अग्रवाल जो बनिए होते हैं ना, अग्रवाल बनिए, उनकी कुल देवी है ये। क्या है? कुल देवी। इनकी पीछे भी एक कहानी है। इनका वास्तविक नाम क्या है? बताओ भाई, वास्तविक नाम क्या है? नारायणी, नारायणी देवी इनका नाम है। अच्छा, उसके बाद में इनका जन्म कहां पर हुआ? हाँ जी, महम गांव हिसार। हम महम गांव हिसार में इनका जन्म हुआ। कहां पर जन्म हुआ? महम गांव हिसार। इनके पिता का नाम क्या था? गुड़वासल। गुड़वासल के घर जन्म हुआ था। कहां पे जन्म हुआ था? इनके पति का नाम क्या था? धनदास। क्या नाम था? पति का नाम धनदास था। बताया जाता है कि धनदास जी एक जागीरदार थे। क्या थे? धनदास जी जागीरदार थे। और ये धनदास के कई पत्नियां थी। क्या थी? कई पत्नियां थी। ये मुख्य रानी थी। नारायणी देवी क्या थी? मुख्य रानी। तो यह भी बताया जाता है कि धनदास एक लड़ाई के अंदर कुर्बान हो गए। क्या हो गए? धनराज किसका नाम था? बचपन का नाम जाम्बोजी महाराज का। किसका नाम था? जामोजी महाराज का। तो उसके अंदर ये कुर्बान होने के कारण ये सती हुई थी साथ में। क्या हुई थी? नारायणी देवी अन्य पत्नियां क्या हुई थी? सती। ये मुख्य रानी थी। तो अग्रवाल लोगों ने संगमरमर का झुंझुनू के अंदर रानी सती का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। 1987 में देवराला कांड हुआ था। झुंझुनू के अंदर हुआ था ना, सीकर में देवराला सती कांड हुआ था ना 1987 में। उसके बाद में यहां पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए, क्योंकि यहां पर अपने जैसे गुंगे होते हैं, जब हे माँ रानी सती को जैसे सती होने का आशीर्वाद ये मां नहीं दे दे, मैं ही जानती रहा। अच्छे काम भी आशीर्वाद कौन ले? उसके बाद में यहां पर दीपक जलाया जाता है। तो ये किनकी कुल देवी है भाई? अग्रवाल बनियों की कुल देवी है। अब आपको ये बताना है ये किस गांव में मंदिर है, ये बताना है किस गांव में ये मंदिर। झुंझुनू में ये, लेकिन कौन से मोहल्ले, कस्बे, गांव का नाम आपने बताना है कि किसने। दूसरा प्रश्न ये है, इनका मंदिर किसने बनवाया? दूसरा प्रश्न आपसे फिर है, इनका जो मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया? 2 प्रश्न दिए हैं। और 1987 से यहां पर कुछ प्रतिबंध है। क्या है? कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। प्रतिबंध क्यों लगे हुए हैं भाई? कुछ प्रतिबंध क्यों लगे हुए हैं? देवराला सतीकांड के कारण। देवराला सतीकांड के कारण। देवराला सतीकांड, वहां पर सती कर दी थी एक औरत को,
तो जिसके कारण यहाँ पर उसके उनके विरुद्ध एक्शन लिया गया था देवराला गांव में। और आपको पता है भारत के अंदर सती प्रथा को क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है। उकसाने वाले को अपराधी माना जाता है, और सती होने वाले और सती करने वाले या उकसाने वाले सबके विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो देवराला कांड के जो दोषी थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। तो यहाँ पर भी अग्रवाल जो बनिए हैं उनकी कुल देवी है, क्या है? अग्रवाल बनियों की कुल देवी है। वास्तविक नाम क्या है? नारायणी देवी है। इनका जन्म कहां पर हुआ? महम गांव इंसार में। कहां पर हुआ? किनके घर हुआ था? गुड़वासल के पति का नाम क्या था? धनदास। क्या है? धनदास। इनका मंदिर किसने बनवाया और किस गांव में बनवाया? ये प्रश्न आपके लिए है। 1987 में यहां पर कुछ प्रतिबंध लगे देवराला सतीकांड के चलते। किसके कारण? देवराला सतीकांड के चलते इन पर क्या लगा था? प्रतिबंध लगा था। तो 2 देवियां आपको बता दी। समझ में आई क्या? दोनों देवियां पक्की बात है? लो जी, 2 देवियां कंप्लीट होगी आपकी, और बाकी जो देवियां करवाएंगे कल करवाएंगे नए वीडियो में। जब तक आप खुश रहें, मौज मारें। जो आज आपको समझाया पढ़ाया है इंडिया वर्ल्ड का और जो ज्योग्राफी और उसके बाद में कल्चर, उसको पचाएं, उनको याद करें, और मेगा क्लास सोमवार को और मंगलवार को उनके लिए तैयार रहें। धन्यवाद।